वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने कैंडलस्टिक के रिलेटेड 3 वीडियो बनाए हैं। ये ऑडियो का अगर मैं समरी करूं तो मैंने आपको सिखाया है, एक तो कैंडल बनती कैसे है, ठीक है, उसका ओपन, लो, हाई और क्लोज क्या होता है, ओपन, लो, हाई और क्लोज क्या होता है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हमने। उसमें हमने सीखा मोरीबिजू कैंडल क्या होती है, उसमें एक होती है बुलिश और दूसरी कैंडल होती है बियरिश, ठीक है। ये 2 कैंडल सीखे हमने मोरीबिजू में, ठीक है। फिर हमने सीखी डोजी कैंडल, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सीखा हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब लास्ट जो वीडियो बना था उसमें मैंने ये सब कैंडल्स अगर चार्ट में दिखेंगे तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसा होगा ये मैंने आपको सिखाया था। ये वीडियो भी मैं इसी पार्ट को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा, क्योंकि कैसे है दोस्तों, यहाँ पे थियोरेटिकली सीखना और एक्चुअली चार्ट में जाके देखना, इसमें बहुत सारा फर्क रहता है। तो अभी यही कैंडल्स तीनों भी, मोरीबिजू कैंडल, हैमर कैंडल और डोजी कैंडल, चार्ट में कैसी दिखेगी, मैं एक्चुअली रिलायंस के चार्ट में ये कैंडल पूरे चार्ट में कहाँ कहाँ अपियर हुई है और उसके बाद मार्केट में क्या एक्शन आया है और उसके पहले क्या एक्शन था, ये मैं आपको चार्ट वाइज समझाऊंगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ही मैंने ये वीडियो बनाया है। जितना डिटेल में जाके सीखेंगे ये 3 कैंडल्स को उतना ही अच्छा है दोस्तों। एक बार ये कैंडल्स चार्ट में आती कैसी है, उसके बाद उसका मार्केट में रिएक्शन क्या होता है, ये अगर आप सीख गए डिटेल में तो हम इसके बाद में मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब अभी आते हैं हम चार्ट्स में, ठीक है। दोस्तों ये अभी हमारा पहला चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट में मैंने यहाँ पे एक राउंड करके रखा है, ठीक है। ये राउंड क्या है, देखो, पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था, मतलब कैंडल्स ऊपर ऊपर जा रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ, जो कि ये है, ये देखिए दोस्तों, ये इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ जिसको मैंने राउंड करके रखा है। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ वहीं से मार्केट फॉल हो गया, ठीक है, जो भी आप अभी देख रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसको हम फिर से समझ के लेते हैं कि हुआ क्या था। मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। बायर्स ने, ये इन्वर्टेड हैमर का हाई कहां पे है, यहाँ पे बायर्स ने यहां तक मार्केट लेके जाने की कोशिश की, ये हाई तक, लेकिन इसी हाई के ऊपर सेलर्स की एंट्री हो गई, ठीक है। जैसे ही सेलर्स की एंट्री हुई उन्होंने ये हाई से लेके मार्केट का क्लोज कर दिया यहाँ, ये पॉइंट पे। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, क्लोज यहाँ पे होता है, ओपन यहाँ पे हुआ है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मतलब ये हाई से लेके सेलर्स ने ये कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई मार्केट में इंडिकेशन दे दिया यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। जैसे ही हमको अपर ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिले, इसको मैं क्लियर करके आपको फिर से समझाता हूं। जैसे अपवर्ड मार्केट में आपको ऐसा इन्वर्टेड हैमर मिले वहीं से आपको इसके लो पे नीचे के साइड सेल की एंट्री लेनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। जैसे ही ये हैमर क्रिएट हुआ यहां से मार्केट यहां तक गिरा है, देखो दोस्तों, ठीक है। अगर अगर सपोज आपने यहां पे एंट्री लिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट चलो ऊपर चला गया, आपके तरफ नीचे डायरेक्शन में नहीं गया रहता था, तो आप क्या करते थे, ये हैमर के हाई को आपका लॉस बुक करते थे, ठीक है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, हम जितनी ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेंगी वहीं पे हम ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर सपोज अपना जो डिसाइडेड है वो अगर चेंज हो गया इन केस, तो हमको नेचुरली उसमें लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए दोस्तों,
ये चार्ट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर एक इन्वर्टेड हैमर आई और वहीं से मार्केट नीचे गिर गया। आपको बस मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले ऐसे इन्वर्टेड हैमर आपको आइडेंटिफाई करने, मतलब आप ट्रेडिंग भले ही 3 महीने बाद स्टार्ट करो, 4 महीने बाद स्टार्ट करो, अब कभी भी स्टार्ट करो, जब तक आप इन चीजों का प्रैक्टिस नहीं कर लेते मतलब सपोज ये मैंने रिलायंस का चार्ट लिया है, आप एक रिलायंस का चार्ट खोलो, उसमें आप देखो कंटिन्यूली ऐसी चीजें कहाँ कहाँ बन रही है, फिर यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद क्या बनता था, इसका प्रैक्टिस आप जितना मैक्सिमम करोगे उतना ही आपका शेयर मार्केट में सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा चार्ट देखेंगे। दूसरा चार्ट में देखिए, अब यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ है दोस्तों। हैमर कैसे फॉर्म हुआ है, मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है। सडनली जो मैंने ये सर्कल में रेड किया है, यहाँ पे ना एक हैमर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब जैसे ही हैमर फॉर्म हो गई, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पे, ये हैमर के हाई पॉइंट पे हम बाय का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर इनकेस हमारा ट्रेड रिवर्स जाता है तो ये हैमर का जो लो पॉइंट है, यहाँ पे हम ये सेल लगाएंगे, यानी कि अगर इनकेस यहाँ पे आता है तो हम लॉस बुक करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, जैसे ही मार्केट गिर रहा था मार्केट, ठीक है, जैसे ही मार्केट गिर रहा था, मार्केट में एक हैमर फॉर्म हुआ और यहीं से मार्केट अप चला गया, ठीक है। तो ये हुआ एक हैमर का एग्जांपल, ठीक है। अब हम आगे का एग्जांपल देखते हैं। देखिए फिर से हैमर का एग्जांपल आ गया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हुआ, मार्केट गिर रहा था, ठीक है, फिर से हैमर फॉर्म हुआ, ठीक है। हैमर के हाई लो को मैंने मार्क कर लिया, इसका हाई जैसे ही ऊपर के साइड चला गया, हमने यहाँ पे बाय का ट्रेड लेना था, ठीक है। और देखो मार्केट कहां तक ऊपर चला गया। तो आपके ये टाइप्स की कैंडल जो मैंने आपको सिखाई है डिटेल में, ये आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करना चालू करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। डेली अगर आप मिनिमम से मिनिमम 100 चार्ट स्कैन करोगे और उसी चार्ट में ये कैंडल को आइडेंटिफाई करके उसके स्क्रीनशॉट निकालोगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपका ट्रेडिंग का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमने एक हैमर कैंडल देखी और वहां से रिवर्सल देखा मार्केट का। फिर हम आ गए थे अगले चार्ट पे। अब देखो यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुई है दोस्तों। डोजी कैंडल में हमने क्या सीखा था कि मार्केट में अगर डोजी फॉर्म होती है तो वहां पे रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर के साइड चल रहा था, ये जो रेड सर्कल में हाईलाइटेड की है ये मैंने डोजी कैंडल हाईलाइट की है। अभी डोजी कैंडल आई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो मार्केट्स में बायर की चल रही थी, ठीक है, बायर्स हावी थे ये पॉइंट तक। अभी यहाँ पे डोजी आई, डोजी मतलब इनडिसीजन हुआ, ठीक है, इनडिसीजन हुआ और यहाँ पे आ गए बायर, सेलर्स की एंट्री हो गई, ठीक है। और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में टसल चला और एट द एंड बायर ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, इसलिए यहां से मार्केट गिर गया। डोजी मतलब इनडिसीजन रहता है, दोनों के झगड़े में जहां पे ओपन है वहीं पे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। इसलिए तो ये डोजी फॉर्म हुआ ना। और जैसे डोजी फॉर्म हुआ उसका एक इंडिकेशन भी ये हुआ, जैसे ही डोजी फॉर्म हुआ वैसे समझ लेना कि मार्केट में फॉल आने वाला है। अगर अपट्रेंड में मार्केट रहा, ऊपर के पॉइंट पे डोजी आया तो मार्केट में फॉल आने वाला है, ठीक है। तो ये केस में हम ट्रेड कहां पे लेते थे दोस्तों, ये केस में हम ट्रेड जो लेते थे वो डोजी के एंड पॉइंट पे लेते थे, सेल साइड का ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम सेल करते थे और यहाँ तक सपोज हम प्रॉफिट बुक कर लेते थे आगे। अगर सपोज अपना ट्रेड यहाँ से रिवर्स हो गया, नीचे नहीं जाते हुए वो ऊपर की तरफ चला गया, तो हम क्या करते थे, ये जो जो डोजी का हाई बना है यहाँ पे हम अपना लॉस बुक करते थे, ठीक है। आपको समझ में आया, मार्केट ऊपर के साइड जा रहा था, एक डोजी फॉर्म हो गई और वहीं से मार्केट ने रिवर्स लेना चालू किया। ऐसी डोजी कैंडल्स आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करनी है ट्रेड लेने के लिए। और जितनी से ज्यादा कैंडल्स आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट कैंडल हम देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। अब ये कैंडलस्टिक का नॉलेज मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया है, मुझे देखते ही समझ में आता है कैंडल कौन सा फॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने राउंड कलर करके रखा है, इसमें इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया हुआ है। मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, फिर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ और वहीं से मार्केट डाउन साइड आया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों और एक कैंडल फॉर्म हुई, ये देखो यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ है। ये हैमर क्यों फॉर्म हुआ? यहाँ से मार्केट गिर रहा था और यहीं पे बायर्स की एंट्री हो गई और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। मतलब एक सिंगल चार्ट में आपको दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रहे। यहाँ पे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न इनवर्ड हैमर। जैसे हैमर फॉर्म हुआ मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, जैसे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, हम आगे चल के दूसरा चार्ट देखते हैं। और नेक्स्ट चार्ट में देखो यहाँ पे फिर से हैमर फॉर्म हुआ है। ठीक है, हैमर कैसे फॉर्म हुआ? देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म हुआ है और हैमर भी फॉर्म हुआ है। पहले हम इन्वर्टेड हैमर देखेंगे। देखो मार्केट था अप ट्रेंड में, ठीक है, फिर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ और वहीं से मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ जो कि मैंने ऑलरेडी राउंड करके रखा था और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, देखिए इतनी सारी कैंडल्स का आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ट्रेड आइडेंटिफाई करना मार्केट में इजी जाएगा। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड हैमर पे क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे सेल करते थे प्रॉफिट लेने के लिए। अगर ये रिवर्स होता था तो यहाँ पे हम लॉस बुक करते थे। ये हैमर के केस में क्या होता था, जैसे ही ये इसका हाई ब्रेक करता है यहाँ पे हम बाय का एंट्री लेते थे और सपोज ये अगर रिवर्स होता था ये इसके क्लोजिंग पॉइंट पे हम इसको लॉस बुक करके सेल करते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, सडनली एक इन्वर्टेड हैमर आया। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर आया उसका लो तोड़ा, हमने यहाँ पे सेल का एंट्री लेना था। ठीक है, ये देखिए फिर उसके बाद मार्केट कैसे नीचे आया। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हैमर फॉर्म हुआ है। मार्केट नीचे आ रहा था, ये हैमर फॉर्म हुआ, इसका जैसे ही हाई पे हमने बाय का एंट्री लेना था, जैसे ही हम बाय करते थे मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और इसके लो पे हम ये सेल प्लेस करते थे। ठीक है, फिर से आगे का चार्ट देखेंगे। उसके आगे का चार्ट है डोजी कैंडल का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैंडल चेंज हो गई, अब आ गई डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का समझा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे दो डोजी दिख रही है एक्चुअली। पहले यहाँ पे मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर ये डोजी कैंडल फॉर्म हो गई, यहाँ पे इंडिसीजन हो गया। ठीक है, और यहीं से मार्केट नीचे आना चालू हो गया। अगर डोजी को मैं आपको ऐसे भी दिखाऊं, ये डोजी फॉर्म हो गई है। सिंगल डोजी किसी काम की नहीं है। डोजी के ऊपर ट्रेड लेने के लिए आइदर मार्केट गिरते हुए ट्रेंडिंग पैटर्न में रहना चाहिए, फिर डोजी बनेगी तो हम हायर साइड पे जाएंगे, नहीं तो मार्केट ऊपर जाते हुए पैटर्न में रहना चाहिए, फिर डोजी बनेगी तो हम नीचे के साइड का ट्रेड लेंगे। खाली अगर डोजी बनेगी तो उसका कोई भी यूज नहीं है दोस्तों। जैसे यहाँ पे पहले एग्जांपल में मार्केट ऊपर जा रहा था, देखिए सब कैंडल्स ऊपर जा रही है, ये डोजी फॉर्म हुआ, फिर हमने डाउन साइड का सेल लिया, फिर मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, फिर ये डोजी बन गई और यहाँ से अप साइड का ट्रेड मिला। ठीक है, ये अप साइड के ट्रेड में हम कहाँ ट्रेड ले लेते हैं, ये कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता था तो हम अप साइड का ट्रेड लेते थे, डाउन साइड पे ये कैंडल का लो अगर ब्रेक होता था तो हम नीचे के साइड पे ट्रेड लेते थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। मार्केट नीचे गिर रहा था, सडनली एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई
इसका ओपन और लो ऑलमोस्ट इक्वल है और सिमिलर लेवल पे उसने हाई और लो फॉर्म किया है और वहीं से आपको बाय का ट्रेड लेना था। गिरते हुए मार्केट में अगर डोजी कैंडल फॉर्म होती है ये वाली तो आपको बाय साइड के तरफ जाना है। ठीक है, आगे का चार्ट देखेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, उसको देखते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो वहीं से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ। हम ट्रेड कहाँ लेते थे, हम डोजी कैंडल का हाई लो मार्क करते थे। जैसे इसका लो टूट गया हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से फिर से एक डोजी फॉर्म हुआ। इस डोजी में क्या हुआ, मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा था, फिर आपका डोजी कैंडल फॉर्म हुआ। ठीक है, और वहीं से मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे ट्रेड कहाँ लेते थे, जैसे ही ये डोजी का पहले के डोजी का हाई लो मार्क करते थे, जैसे ही डोजी का लो ब्रेक हो गया हम सेल साइड का ट्रेड लेते थे। ठीक है, इसके बाद हम अगला चार्ट देखेंगे। अगले चार्ट में भी ये भी डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि मैंने रेड कलर में उसको ऑलरेडी मार्क करके रखा हूं। अब देखिए, मार्केट गिर रहा था, ये डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब मार्केट में इंडिसीजन आया, इसका मैंने हाई लो मार्क कर लिया और यहां से देखिए आपको बाय साइड का ट्रेड मिल गया। आगे का चार्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी डोजी कैंडल मिला है हमको। मैंने जो जो कैंडल्स हमने सीखे हैं वो कैंडल्स मार्केट में बने कहाँ है और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन क्या है, इसके चार्ट सेव करके रखिए आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए मार्केट अप जा रहा है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ट्रेड कहाँ लेते थे, डोजी का हाई लो मार्क करते थे, यहाँ पे सेल का ट्रेड बनता था। ठीक है, उसके बाद फिर से डोजी कैंडल। मैं इतनी बार आपको ये डोजी कैंडल, मारीडिजू कैंडल और हैमर कैंडल्स बताऊंगा कि आपके एक बार दिमाग में फिट ही हो जाएगा कि ऐसी कैंडल आई तो आपको क्या करना है। बस आपको एक होमवर्क समझिए और क्या समझिए आप इसको, आपको मिनिमम 100 चार्ट ऐसे सेव करके रख दे। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको सिखाऊंगा उसके 100 चार्ट आपको देखने, 100 चार्ट में आपको ऐसा राउंड मार्क करके उसको रखना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसा होता है, जब आप रैंडम मार्केट में जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स है, बहुत सारे कैंडल्स है, आप इसमें डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि आप पूछो मत। आपको क्या फोकस करना है, आपने जो लर्न किया है उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। जब तक वो कैंडल आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड में एंट्री नहीं लोगे। पहले तो 3 महीने आपको बस प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका विनिंग रेट शेयर मार्केट में ज्यादा होगा। ठीक है, देखो मार्केट में फॉल आ रहा था, फिर से ये डोजी कैंडल बना और मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। देखो यहां पे क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर आया एक डोजी कैंडल। ठीक है, देखो वहां से मार्केट ने फॉल दिया। सेल कहां करते थे, डोजी कैंडल पे लो पे, अगर रिवर्स होता था तो उसके हाई पे हम लॉस बुक करते थे और सेल करके यहां से नीचे तक हम कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करते थे। ठीक है, अब उसके आगे का चार्ट देखेंगे। ये है हैमर। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हैमर। मार्केट गिर रहा था, एक हैमर क्रिएट हुआ, देखो कितना अच्छा हैमर क्रिएट हुआ है। अगर ये पैटर्न आपको कहीं पे मिल गया ऐसा, तो आप आंखें बंद करके बाय का ट्रेड ले सकते हो, आंखें बंद करके। बस आपको ऐसे पैटर्न्स को मार्केट में ढूंढना है। यहाँ पे हम ट्रेड कहाँ लेते थे, इस हैमर का हाई जैसे ही ब्रेक होता है हम बाय का ट्रेड लेते थे और यहाँ पे कहीं तक भी हम प्रॉफिट बुक करते थे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अब यहाँ पे बुलिश मोरिविजू कैंडल फॉर्म हुआ है। बुलिश मोरिविजू कैंडल में क्या होता है, इस कैंडल का यूजुअली
अपर शेडो और लोअर शेडो, मतलब अपर वीक और लोअर वीक नहीं होता। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, जैसे कि ग्रीन कलर का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स की एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हो चुकी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मार्केट गिरते हुए टर्म्स में था, अब ये बुलिश मोरीबुजू जैसे आ गया, ये एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ से मार्केट में बायर्स का स्ट्रॉन्ग एंट्री हुआ है, और वो आगे रिफ्लेक्ट भी हुआ। जैसे बुलिश मोरीबुजू क्रिएट हुआ, देखिए आप मार्केट कैसा ऊपर चला गया, ठीक है। तो बुलिश मोरीबुजू ये काम करता है। आगे का चार्ट देखेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से बुलिश मोरीबुजू फॉर्म हुआ, ये हो गया बुलिश मोरीबुजू फॉर्म। ये जैसे फॉर्म हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, जैसे बुलिश मोरीबुजू फॉर्म हुआ, यहां से देखिए मार्केट कैसे ऊपर चला गया। बुलिश मोरीबुजू इंडिकेशन ही वही देता है कि यहां से आपका बाइंग स्टार्ट होने वाला है। थर्ड, देखिए राउंड किए इसमें सर्कल में, आप देखिए बुलिश मोरीबुजू फॉर्म होने के बाद मार्केट ने पूरा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे हमको दिया है। ये बुलिश मोरीबुजू जैसे फॉर्म हो गया, सर्कल किया हुआ, इसका हाई लो मार्क करेंगे, इसके हाई पे हम बाय का ट्रेड लेंगे, और ऊपर की साइड आप बाय का ट्रेड कहीं पे भी क्लोज कर सकते हैं। फिर से हम देखेंगे, अब देखिए ये बेरिश मोरीबुजू का एग्जांपल है। बेरिश मोरीबुजू क्या काम करता है, जैसे बेरिश मोरीबुजू मार्केट में आता है, उसका मतलब ये है कि सेलर्स की एंट्री हो चुकी है मार्केट में, सेलर की एंट्री हो चुकी है, और वहां से मार्केट नीचे गिरेगा। देखिए मार्केट था थोड़ा अप ट्रेंड में, ठीक है, जैसे ये बुलिश मोरीबुजू फॉर्म हुआ, इसके लो पे हमने सेल का एंट्री लेना था, जैसे सेल का एंट्री लिया, देखिए मार्केट कैसे गिर गया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, ये फिर से बुलिश मोरीबुजू फॉर्म हुआ, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक बुलिश मोरीबुजू फॉर्म हुआ, उसको मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ग्रीन कलर का। जैसे ये फॉर्म हुआ, यहीं से मार्केट अब जाना चालू कर दिया, और यहाँ पे और एक कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे और एक कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे बुलिश मोरीबुजू फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पे एक हैमर भी फॉर्म हुआ है, ये देखो आपने हैमर भी नोटिस किया रहेगा। जैसे हैमर फॉर्म हुआ, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, जैसे मोरीबुजू फॉर्म हुआ, फिर से मार्केट ऊपर चल गया। दिस अ परफेक्ट एग्जांपल। नाउ हम आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा बुलिश मोरीबुजू कैंडल फॉर्म हुआ। ये क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मैं मोरीबुजू कैंडल हूं, आप यहां से बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इसके हम आगे और एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल क्रिएट हुए, दोनों भी एग्जांपल बेरिश मोरीबुजू कैंडल के हैं। देखो पहले एग्जांपल में यहाँ पे बेरिश मोरीबुजू कैंडल फॉर्म हुआ, जो कि मैंने सर्कल में राउंड किया था, उसके बाद देखिए कैसे मार्केट गिरा। फिर से यहाँ पे बेरिश मोरीबुजू कैंडल फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद देखिए कैसे मार्केट गिरा, ठीक है। आगे का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे चार्ट्स पे बुलिश मोरीबुजू फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही बुलिश मोरीबुजू फॉर्म किया, उसका मैंने हाई लो मार्क कर लिया, इसके हाई के ऊपर जा रहा है, वैसे हम यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और ये सेल होगा इसका लो। देखिए कैसे मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बेरिश मोरीबुजू फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये बेरिश मोरीबुजू फॉर्म जैसे हुआ, वैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली और एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। इन्वर्टेड जैसे गिरते हुए मार्केट में इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, देखो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की साइड पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड हैमर के यहाँ पे हम बाय का ट्रेड ले लेते हैं, और मोरीबुजू के केस में इसके लो पे हम सेल का ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैंडल लाएंगे। देखो यहाँ पे भी मोरीबुजू कैंडल क्रिएट हुआ है, जो कि है बेरिश मोरीबुजू कैंडल, ठीक है। देखो ये मोरीबुजू कैंडल क्रिएट हुआ है,
इसका हाई लो में मार्क करूंगा, इसका लो जैसे ही टूटता है हम सेल का एंट्री लेंगे नीचे में। अभी देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हैमर भी फॉर्म हुआ है, इसका हाई जैसे ही टूटता है हम ऊपर के साइड पे लेंगे एंट्री। यहाँ पे दोस्तों देखो डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, इसका हाई लो मार्क करूंगा, इसका लो जैसे ही टूटता है मैं नीचे की साइड पे ट्रेड लूंगा। मतलब एक सिंगल चार्ट में आपको 3 पैटर्न दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक सिंगल चार्ट में आपको 3 पैटर्न दिख रहे हैं। मैं तो एक ही आइडेंटिफाई किया था, लेकिन देखते देखते मुझे समझ में आया एक्चुअली यहाँ पे जो तीनों पैटर्न क्रिएट हुए। पहला पैटर्न क्रिएट हुआ है मोरीविजू कैंडल्स, जो कि बेरिश मोरीविजू है। दूसरा पैटर्न क्रिएट हुआ है हैमर कैंडल। तीसरा पैटर्न कौन सा क्रिएट हुआ है, डोजी कैंडल। और तीनों कैंडल ने अपना रिजल्ट दे चुके हैं। मोरीविजू कैंडल ने हमको यहाँ तक सेल का एंट्री दिया, हैमर कैंडल ने हमको गिरते हुए मार्केट में हैमर फॉर्म हुआ और इसने हमको यहाँ तक बाय का एंट्री दे दिया। अब बढ़ते हुए मार्केट में डोजी फॉर्म हुआ, उसने हमको यहाँ पे सेल का एंट्री दे दिया। ठीक है, अब लास्ट जो कैंडल है वो फिर से चार्ट पे आया है मोरीविजू कैंडल, जो कि है बेरिश मोरीविजू कैंडल। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। देखिए ये मोरीविजू कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, इसके लो पे हमने सेल का ट्रेड लेना था, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। एक मोरीविजू कैंडल फॉर्म हुआ, इसका मतलब यहाँ पे सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री हो चुकी है और यहीं से मार्केट नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको तीनों कैंडल्स कौन सी थी आपकी। तीनों कैंडल्स में पहली कैंडल थी आपकी बुलिश मारुबिजू कैंडल, देन bearish मारुबिजू कैंडल, देन हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर और देन डोजी कैंडल्स। ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी और ये थर्ड कैटेगरी। ये तीनों कैटेगरी को मैंने आपको एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया है थ्रू चार्ट आल्सो। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको मिनिमम 100 चार्ट स्कैन करने हैं। ठीक है, और 100 चार्ट स्कैन करके ये जो सब पैटर्न्स है, ये मोरीविजू पैटर्न, ये हैमर पैटर्न और ये डोजी पैटर्न, ये एग्जैक्टली आ कहाँ रहा है और कौन से केस में आ रहा है, ये आपको देखना है। मतलब कौन से केस में आ रहा है देखना है इन द सेंस कि आपको उसको चार्ट के एंगल से देखना है। चार्ट के एंगल से कब देखेंगे, सपोज अगर मार्केट बढ़ रहा है, और यहाँ पे रेड यानी बियरिश मोरीविजू कैंडल आ रही है, तो ही मैं यहाँ पे सेल करूंगा। ठीक है, अगर मार्केट बढ़ रहा है और यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हो गई अच्छे से, तभी मैं यहाँ पे सेल का सोचूंगा। ठीक है, अगर मार्केट बढ़ रहा है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है, तभी मैं सेल का सोचूंगा। अगर मार्केट साइड में घूम रहा है, मतलब एक दूसरे के अंदर ही सब कैंडल्स फॉर्म हो रही है, तब ये तीनों पैटर्न्स का कोई भी मतलब नहीं है। अब तीनों कैंडल्स का मतलब कब समझ में आएगा आपको, जब मार्केट में उसके पहले कंडीशन क्या हुआ है, ये आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको तीनों कैटर्न्स का मतलब और उसका रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर सपोज मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है गिरते हुए मार्केट में, तभी आप यहाँ पे बाय का ट्रेड लेने का सोच रहे हो। अगर मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे हैमर फॉर्म हो रहा है, तभी आप बाय का ट्रेड सोचो। अगर मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे बुलिश मोरीविजू कैंडल फॉर्म हो रहा है, तभी आप बाय का ट्रेड सोचो। ठीक है, साइडवेज मार्केट क्या होता है दोस्तों, आप मार्केट पे एक बात बताइए, आप मार्केट में पैसा कब कमाएंगे, जब आप 10 रुपए की प्राइस 20 को चली जाएगी, 20 की फिर से 10 को आएगी और 10 की फिर से 30 को जाएगी, 30 की फिर से 15 को आएगी। ये जब डिफरेंस क्रिएट होगा मार्केट में 10, 20, 30, मतलब ऊपर नीचे होगा मार्केट, तभी तो आप पैसा कमाएंगे। अगर मार्केट पैसा पूरा साइडवेज रहा, मतलब मानो कि 10 और 12 रुपए की प्राइस में ही खेल रहा है मार्केट, ठीक है, तब तो आप प्रॉफिट कैसा कमाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन में 10 रुपए की चीज आप 20 रुपए के बेच सकते हो, नहीं तो 20 रुपए को सेल करके उसको फिर से 10 रुपए में बाय कर सकते हो।
नहीं तो फिर से 10 रुपए में बाय करके 30 रुपए में सेल कर सकते हो, नहीं तो 30 रुपए में सेल करके 15 रुपए में बाय कर सकते हो। ये प्रॉफिट लॉस तभी होगा ना जब मार्केट पूरा ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपको जो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने सिखाए हैं, इसका एप्लीकेशन करने से पहले आप एग्जैक्टली मार्केट में कंडीशन क्या हो रही है ये देखिए। मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है, और अकॉर्डिंगली कौन सा कैंडल बन रहा है, डोजी बन रहा है, मारुविजू कैंडल बन रहा है, या हैमर बन रहा है। नहीं तो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, फिर से डोजी बन रहा है, नहीं तो बेरिश मारुविजू बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, आपको इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। ओके, थैंक यू।